पाक ईरान ताल्लुकात की नई जहत मजीद मजबूत और नई बुलंदियों पर खुश आमदी सदर मसूद पज़ेश्कियान। ईरानी सदर का पाकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। लाहौर एयरपोर्ट और नूर खान एयरबेस पर सदर मसूद पज़ेश्कियान का शानदार इस्तकबाल। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को लाहौर में खुश आमदीद कहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सूबाई वज़रा भी मौजूद थे। ईरानी सदर की मज़ार इक़बाल पर हाज़री फूल रखे। ईरानी सदर का शायर मशरिक़ को खिराज अक़ीदत। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मसूद पज़ेश्कियान ने मेहमानों की डायरी में तासुरात भी दर्ज किए। नवाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। मरियम नवाज भी मौजूद थीं। ईरानी सदर दौरा लाहौर के बाद इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चेयरमैन सेनेट समेत वफाकी वज़रा और आला हुकाम ने नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पाकिस्तान रवानगी से कबल ईरानी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाक ईरान इस्लामी इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने की कोशिशें नाकाम होंगी। चीन और पाकिस्तान के 1 बेल्ट 1 रोड मंसूबे में शिरकत के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर। पाक फौज में जदीद हेलीकॉप्टर शामिल। हाइब्रिड खतरा से निपटने के लिए कौमी इत्तेहाद और सिविल मिलिट्री हम आहंगी नागुज़ीर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है, समाजी हम आहंगी के फ़रोग के लिए भी पूरी कौम का नुक्ता नज़र अहम है। आर्मी चीफ का मुल्तान गैरिसन में एकेडमिया और सिविल सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों और जारी तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल का तैयारी के आला मयार पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ ने आर्मी एविएशन में Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर की शमूलियत की तकरीब की भी सदारत की। मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में नए हेलीकॉप्टर की फायर पावर का मुजाहरा देखा। आर्मी चीफ की जवानों के गैर मामूली हौसले, पेशा वराना जंगी महारत की तारीफ। तर्जुमान पाक फौज का कहना है, जदीद तरीन हेलीकॉप्टर हर मौसम में स्ट्राइक ऑपरेशन की सलाहियत रखता है। ताकतवर निज़ाम की शमूलियत आर्मी एविएशन की जिद्दतकारी की अक्कासी है। भारतीय तैयारे इंटेलिजेंस नाकामी के बायस गिरे। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स नए हकाइक सामने ले आई। रिपोर्ट के मुताबिक 7 मई की रात भारत के तैयारे रेडार पर नमूदार हुए। पाक फजाइया के सरबरा ने राफेल तैयारे गिराने का हुक्म दिया। राफेल पायलट्स के पास गलत इंटेलिजेंस थी। पायलट्स को यकीन दिलाया गया कि वो पाकिस्तानी फायरिंग की हद से बाहर हैं। पाक फजाइया के J-10C तैयारों ने भारतीय राफेल मार गिराए। पाक फजाइया ने भारतीय पायलट्स को उलझाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर समेत दीगर सलाहियतों का इस्तेमाल किया। जदीद जंगी हिकमत अमली का मुजाहरा किया। माहिरीन के मुताबिक भारत को तवक्को नहीं थी कि वो निशाना बन सकते हैं। पाकिस्तान को फजाई, जमीनी और खलाई सेंसर्स के मरबूत निज़ाम ने बेहतरीन आगाही दी। पाक भारत जंग फजाई तारीख की सबसे बड़ी लड़ाई थी। पाकिस्तान की फजाई फौजी महारत से दुनिया हैरान। 1 घंटा तवील लड़ाई में तकरीबन 110 तैयारे शामिल थे। राफेल तैयारे गिराने में PL-15 मिसाइल का किरदार कलीदी रहा। चीनी माइटी ड्रैगन की चंगाड़। खामोश परवाज पर दुनिया हैरान। चीनी साख्ता J-20 तैयारी की आबनाए सुशीमा पर परवाज। अमेरिका, जापान और जनूबी कोरिया का जदीद रेडार सिस्टम भी ना पकड़ सका। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक परवाज ऐसे इलाके से हुई जहां रेडार सिस्टम का मजबूत जाल है। इनमें ताकतवर थॉड एंटी सिस्टम मिसाइल भी शामिल। दिफाई माहिरीन का कहना है, अगर चीन का दावा दुरुस्त है तो यह मगरबी फजाई दिफा की एक बड़ी नाकामी है। J-20 आबनाए सुशीमा के ऊपर से होता हुआ ताइवान के गिर्द चक्कर लगाकर वापस आया। दूसरी तरफ चीन का जदीद तरबियती जंगी तैयारा JL-10 4th जनरेशन पायलट्स की तरबियत के लिए तैयार। तैयारा 2 इंजन्स, जदीद एरोनॉटिकल डिज़ाइन, डिजिटल कंट्रोल सिस्टम और 3 टन से जायद असलहा ले जाने की सलाहियत रखता है। बानी PTI की बेटों से फ़ोन पर बात करवा दी गई। ज़राए के मुताबिक बानी PTI के बच्चों से 1 घंटे से ज़ायद तक बात हुई। बानी PTI का कहना है, अखबारात भी मिले हैं और TV भी ऑन है। उधर अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। गवाह असिस्टेंट डायरेक्टर नैब आफ्ताब अहमद का बयान कलमबंद। बुशरा बीबी के वकील ने गवाह पर अपनी जरह मुकम्मल कर ली। आइंदा समाअत पर मज़ीद 2 गवाह बयान रिकॉर्ड के लिए तलब। समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी।
नाअहल होने वाले अराकीन की सीटों के इलेक्शन से PTI बायकॉट करेगी। बानी PTI से मुलाकात के बाद अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI ने कहा है अराकीन को नाजायज़ तरीके से नाअहल किया गया। हुकूमत चाहती है बानी PTI के बच्चे पाकिस्तान ना आएँ। 5 अगस्त को हम अडयाला आएंगे, अगर तब तक बच्चे आए तो वो भी अडयाला आएंगे। बच्चों ने मुलाकात की दरख्वास्त दी है। बानी PTI के बच्चों का नायकोप गुम हो गया। बच्चों ने नायकोप और वीज़े के लिए दरख्वास्त दी है। बच्चों की दरख्वास्त का ट्रैकिंग नंबर मेरे पास मौजूद है। अलीमा खान का एक बार फिर मिशाल यूसुफजई के सेनेटर बनने पर इजहार नापसंदीदगी। कहा, मिशाल यूसुफजई जैसे लोगों पर अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। सेनेटरशिप का फैसला इंसाफ और मेरिट पर होना चाहिए था। अलीमा खान को अपने भाई की तरह तसलसल से झूठ बोलने की आदत है। कभी कहती हैं कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आ रहे हैं, कभी कहती नहीं आ रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं जिनके बच्चे हैं पहले उनसे पूछ लें वो आने की इजाज़त दे रहे हैं या नहीं। वाली से मिलना चाहते हैं, शौक से आएँ, इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। अडयाला जेल में कोई कैदी हेपेटाइटिस से मुतासिर नहीं। तमाम कैदियों का हेपेटाइटिस B, C और HIV टेस्ट किया जाता है। जेल में हालिया मुआयने में कोई मरीज हेपेटाइटिस से मुतासिर नहीं। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल का कहना है जेल में कैदियों का मेडिकल चेकअप रूटीन में किया जाता है। कोई कैदी किसी वायरल बीमारी में मुब्तला पाया जाए तो उसे अलग कर दिया जाता है। बानी PTI के बेटे कासिम खान ने जेल में हेपेटाइटिस से 10 कैदियों की अमवात का दावा किया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला में 9 मई मुकदमात की समाअत। PTI रहनुमा उमर अयूब जरताज गुल की हाजिरी इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। उमर अयूब जरताज गुल अदालत में पेश ना हुए। हुकूमत बेकाबू चीनी बहरान से निपटने के लिए मुतहरिक। शुगर मिल्स को क्रशिंग सीजन 1 नवंबर से शुरू करने की डेडलाइन। सूबों को चीनी जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। दूसरी तरफ 2 लाख टन चीनी दरामद करने के फैसले पर अहम पेशरफ। हुकूमत ने चीनी की दरामद का हतमी ऑर्डर दे दिया। चीनी दरामद टेंडर खुलने के बाद हतमी मरहले में दाखिल चीनी हुकूमत की तरफ से दरामद की जा रही है। चीनी की पहली शिपमेंट सितंबर के अवाइल में पाकिस्तान पहुंचेगी। लाहौर में चीनी है ही नहीं कि शॉप पे जाते वो कहता चीनी नहीं है। उसकी वजह क्या है? वो कहते हैं हम अगर 185 लेते हैं तो 190 बेचेंगे और 185 लेके 175 कैसे बेचें? चीनी बिल्कुल नहीं मिल रही। दाम रोज़ाना चीनी के बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत से कहें ना कि लेके भी दें। रेट से तो लगा दी है, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो गई है सारी। हुकूमत ने जो रेट लगाया था 173 175 पे, ठीक है, 173 75 पे मैं नहीं दे रहा, ठीक है। वैसे हुकूमत की तरफ से जो रेट है उस रेट के मुताबिक कुछ भी नहीं मिल रहा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की किल्लत बरकरार। हुकूमत शुगर माफिया को लगाम डालने में नाकाम। शहरी महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। कराची में चीनी की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद नहीं हो सका। लाहौर में सरकारी नर्ख 173 रुपये मुकर्रर। चीनी 205 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। रावलपिंडी में चीनी नायाब 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त जारी। मुल्तान में चीनी 182 रुपये तक बेची जाने लगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की वज़ारत ख़ारिजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने इस्तक़बाल किया। इसहाक़ डार और अब्बास इराक़ची की मुलाकात 2 तरफ़ा उमूर और इलाक़ाई ताउन पर तबादला ख़याल। हब में गडानी जेटी का पानी आलूदगी के बायस गुलाबी रंगत इख्तियार कर गया। महकमा माहौलियात के मुताबिक पानी आलूदा होने के बायस ताफुन का शिकार हो गया। गडानी जेटी में काफ़ी अरसे से पानी जमा था जिसके बायस आलूदगी हुई। पानी में खूटबीनी हयातियात की तब्दीली के बायस पानी का रंग तब्दील हुआ।
गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब के बाद तबाही की दास्तान। शहराए बाबूसर पर सर्च ऑपरेशन जारी, कई गाड़ियां मलबे से निकाल ली गईं। ऑपरेशन के दौरान किसी लापता शख्स का सुराग ना मिल सका। तर्जुमान जीबी हुकूमत फैजुल्ला कहते हैं सैलाब मुतासर इलाकों में बहाली का काम तेज कर दिया, कई इलाकों की बिजली और राब्ता सड़कें बहाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2-3 रोज तक गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। दूसरी तरफ इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में तेज हवाओं के साथ बारिश। मिंगोरा सवात में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। आज पंजाब, बलाई केपी, कश्मीर, गिलगित में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। शिमाली वज़ीरिस्तान के मिशरान और अमायदीन का क़याम अमन और फितना अल खवारिज के खात्मे के लिए पाक फ़ौज का साथ देने का ऐलान। पाक फ़ौज के ताउन से कबायली अमायदीन और मिशरान का जिरगा। जनरल ऑफिसर कमांडर मेजर जनरल आदिल वड़ाइच की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। शुरका का फोर्सेस की कुर्बानी को खिराज तहसीन। इलाके में तालीम और सेहत के लिए काविशों पर इजहार तशक्कुर किया। डेरा इस्माइल खान में उलमा, मशाइख दीन और मशरान की ग्रैंड बैनुल मसालिक अमन कॉन्फ्रेंस। शुरका का सिक्योरिटी फोर्सेस की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन। क़याम अमन और फितना अल खवारिज के खात्मे के लिए पाक फ़ौज का साथ देने का ऐलान। मेहमान ख़ुसूसी जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल नेक नाम ने कहा, अमन के लिए उलमा का किरदार कलीदी है। वज़ीर आला KP की मेज़बानी में अमन अमान पर जिरगा। कबायली उमायदीन और मुंतखब अवामी नुमाइंदों की शिरकत। जिरगे में मुख्तलिफ सिफारिशात पेश की गईं। कहा, अमन की बहाली के लिए दहशत गर्दी के खिलाफ सब एक हैं। तरक्की अमन से मुंसलिक है, जिसकी बहाली के लिए काम तेज किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा आज़ादी इजहार राय के साथ खड़ी रही। आज़ाद सहाफ़त जमहूरियत की बुनियाद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में PFUJ की तकरीब से खिताब। कहा, सेंसरशिप के खिलाफ सहाफ़ियों की जिदोजहद तारीखी है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, सहाफ़त जहाज से कम नहीं, सहाफ़ियों को मसाइब का सामना करना पड़ता है। PP हुकूमत ने हमेशा सहाफ़ियों को सहूलतें दी। सिंध के सरकारी अस्पतालों में गैर मुल्की आकर इलाज कराते हैं। पीपल्स पार्टी नफरत की सियासत के बजाय अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का दौड़ में बेनज़ीर भुट्टो गर्ल्स स्कूल संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, ख़वातीन को सिर्फ घर नहीं बल्कि इज्जत, अहमियत और ताकत दी गई। सिंध में 21 लाख घरों की तामीर सिर्फ पीपल्स पार्टी का कारनामा है। आसिफा भुट्टो ने ख़वातीन को घरों के मालिकाना हकूक़ की असनाद भी दी। कराची में सीनियर वकील शमसुल इस्लाम के कत्ल का मुकदमा दर्ज। नामजद मुलजिम इमरान अफरीदी ने कत्ल का इतराफ़ कर लिया। वीडियो बयान में कहा, शमसुल इस्लाम ने मेरे वालिद को कत्ल किया, जिसका बदला लिया। 35 लाख रुपए लेन देन पर वालिद को कत्ल किया गया। दिल दिल पाकिस्तान, जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कौमी परचमों की बहार, स्टॉल सज गए। पंजाब में यौम आज़ादी को शायान शान तरीके से मनाने का आगाज़। सरकारी और निजी इमारतों पर चिरागा और कौमी परचम लहरा दिया गया। मरकजी तकरीब 14 अगस्त को हुजूरी बाग में होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज कौमी परचम लहराएंगी। गवर्नर हाउस सिंध में मार्का हक जश्न आज़ादी की शानदार तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी का कहना है, शोहदा की कुर्बानियों ने हमारे मुल्क को महफूज बना रखा है। हम फतेहयाब कौम की सूरत में उभर कर सामने आए हैं। दिल से पाकिस्तान, यौम आज़ादी की मुनासबत से ISPR का नया नगमा दिल से पाकिस्तान जारी कर दिया गया। नगमा मार्का हक में अजीम फतह की यादगार के तौर पर पेश किया गया।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पता चला है भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। ये दुरुस्त है या नहीं, लेकिन अच्छा इकदाम है। देखते हैं आगे क्या होता है। मजीद कहा, लोगों को बचाने के लिए रूस के करीब 2 एडमी आबदोजें तैनात की हैं। गाजा की मदद बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। भारत अमेरिकी सदर की धमकियों के बावजूद रूसी तेल की खरीदारी जारी रखेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 2 भारतीय हुकाम ने बताया है रूसी तेल खरीदारी से मुतालिक भारतीय पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। किसी भी कंपनी को रूसी तेल की खरीदारी रोकने के अहकामात नहीं दिए। इसराइल की गजा में बमबारी, 24 घंटों में मजीद 98 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहदा में 39 इमदाद के मुतलाशी भी शामिल। यमन में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए बड़ा मुजाहिरा, लाखों अफराद ने शिरकत की। शदीद बारिश के बावजूद मुजाहिरीन का गजा के हक में मार्च। उधर इसराइल ने मुत्तहिदा अरब इमारात से सफारती अमला वापस बुला लिया। UAE में मुकीम इसराइलियों के लिए सफ़र की वार्निंग मजीद सख्त। इसराइली हुकाम का कहना है ईरान, हमास, हिजबुल्लाह और आलमी जिहाद इसराइल को नुकसान पहुँचाने की कोशिश तेज कर रही है। भारत में मुसलमान मौमर शख्स के साथ नारवा सलूक। मुंबई से कोलकाता जाने वाली परवाज के दौरान थप्पड़ मार दिया गया। मुसाफिर को तकलीफ में देखकर अमला उसे सीट की जानिब ले जा रहा था। दूसरे मुसाफिर ने अचानक उसे थप्पड़ रसीद कर दिया। वीडियो वायरल। तुर्की के जंगी रोबोडॉग की धूम। डॉग रोबोट लेजर गाइडेड मिनी मिसाइलों से लैस है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल निजाम इसे जासूसी और हमले दोनों मिशंस में मुअस्सर बनाता है। एशिया कप 2025 के वेन्यूज का ऐलान। ओमान, भारत और UAE के खिलाफ पाकिस्तान के तीनों ग्रुप मैचेस दुबई में होंगे। 28 सितंबर को फाइनल की मेजबानी भी दुबई ही करेगा। अबू धाबी, अफगानिस्तान और हांगकांग में इफ्तिताही मैच समेत 8 मैचेस की मेजबानी करेगा। दुबई में मजमूई तौर पर 11 मैचेस होंगे। शाहीन ऊंची परवाज के लिए तैयार। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरा T20 कल खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल सुबह 5 बजे खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का फाइनल जारी। पाकिस्तान चैंपियंस ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। पाकिस्तानी टीम इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त रही है। दौरा आयरलैंड के लिए पाकिस्तानी विमेंस क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप खत्म। कराची में खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। विमेंस क्रिकेट टीम कल सुबह कराची से आयरलैंड रवाना होगी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का रिकवरी सेशन इंग्लैंड में जारी। अरशद नदीम ने गुज़श्ता माह पिंडली के मसल्स की सर्जरी कराई थी। कोच सलमान बट का कहना है अरशद नदीम रिहैब मुकम्मल करने के बाद ग्राउंड ट्रेनिंग शुरू करेंगे। पूरी तवज्जो अगले माह में होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप पर है। वेलेंसिया ओपन स्क्वाश। पाकिस्तान के हमजा खान फाइनल में पहुंच गए। टॉप सीड स्पेन के खिलाड़ी से मुकाबला करेंगे। सेमीफाइनल में पहली गेम हारने के बाद शानदार कमबैक, अगली दोनों गेम्स जीत ली। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी में बड़ी कामयाबी। मोहम्मद खालिद महमूद मेंबर एशियन बॉक्सिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मुंतखब। इंतखाबात थाईलैंड में एशियन बॉक्सिंग के कांग्रेस इजलास में हुए। खालिद महमूद ने भारतीय उम्मीदवार को 9 के मुकाबले में 18 वोटों से हरा दिया।
और पॉप म्यूजिक के शहंशाह माइकल जैक्सन का मोजा हजारों डॉलर्स में नीलाम। फ्रांस में सफेद नगीनों से सजा मोजा $8,000 में फरोख्त। माइकल जैक्सन ने फ्रांस में कंसर्ट के दौरान मोजा पहना था।